दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का एपिसोड 9। आज की कहानी होने जा रही है दरिंदा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातें कहना चाहता हूँ। मेरी एक पुरानी रीडर जिनका नाम है नाहिद अयाज, उन्होंने शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल और वहाँ वो शेयर करेंगी मेरी तमाम लिखी कहानियाँ। जैसे जैसे उन्हें वक्त मिलेगा वो मेरी जितनी भी पिछली पुरानी कहानियाँ हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2010 से 2024 तक लिखते आया हूँ, उन दौर की जितनी भी कहानियाँ हैं, जैसे सुपरनैचुरल, थ्रिलर, लव स्टोरीज़, रोमांटिक स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, वो उनमें से कुछ कहानियों को अपने यूट्यूब चैनल पर एज एन ऑडियो स्टोरी आप सबके सामने पेश कर रही हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की है मेरी एक बहुत ही सक्सेसफुल कहानी डार्क लव से। डार्क लव एक सुपरनैचुरल थ्रिलर स्टोरी है, जहाँ आप पढ़ेंगे एक जिन्नात और एक इंसान की प्रेम कहानी। आज ही जाएं उनके चैनल पर जिनका नाम है रियल लाइफ हॉरर और सपोर्ट करें हमारी बहन को। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस। आई होप कि आप वहाँ ज़रूर जाएंगे और आप पढ़ेंगे सुनेंगे मेरी डार्क लव प्यार की दास्तां सीरीज़। चलते हैं कहानी दरिंदा पर एपिसोड 9 के साथ। जीप से फॉरेस्ट ऑफिसर डैनियल जब उतरा तो उसने देखा कि वहाँ लोगों का जमघट लगा हुआ था। वो एक घना जंगल था। माउंटेन हिल फॉरेस्ट में वो एक फॉरेस्ट अफसर की नौकरी पे था और ये कोई 5वीं वारदात थी। जब वो भीड़ के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक लाश पड़ी हुई थी, वैसी ही जैसे पिछली चौथी बार उसे मिली थी। लाश हर तरफ से बुरी तरीके से कटी हुई, अपने बचे कुचे अवशेषों के साथ पाई हुई थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और शरीर के तमाम अंग बाहर निकले हुए थे और ऐसे हालत में थे जैसे लगता था उन्हें किसी ने खाया था। हाथ पाँव के भी अवशेषों का कुछ वही हालत था। वो एक दर्दनाक मंज़र था और कोई भी अगर उस मंज़र को देख लेता तो या तो उसे उल्टी हो जाती या तो वो अपनी मुंह फेर लेता। लेकिन ये डैनियल के लिए कोई नई बात नहीं रही थी। ये 5वीं वारदात थी जो उस जंगल में घटी थी और तकरीबन वैसी ही जवान लड़कियों का कत्ल हो रहा था जैसे पिछली 4 बार हो चुका था। ना जाने क्यों इन घने जंगलों में वो लड़की कहाँ से आ जाया करती थी जिनकी सुबह होते ही डैनियल को खबर मिलती थी क्योंकि लाश फलाने जगह में पाई गई। डैनियल परेशान था और पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान चुका था, लेकिन उसे ऐसे किसी भी दरिंदे या किसी भी जंगली जानवर का मालूमात तक न चला। एक सुराग तक उसके हाथ न लगा। वहाँ पर पुलिस की टुकड़ी भी मौजूद थी जिसके फोटोग्राफर्स तस्वीर उन लाशों की खींच रहे थे। पुलिस अफसर इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके हाथ भी कोई सुराग नहीं लगा था और उसने भी जंगल का पूरा चक्कर छान लिया था। उसने एक बार डैनियल की तरफ देखा और उसे बताया कि आज फिर एक और हादसा घटा है। हादसा तो ना कहें, वारदात। डैनियल ने इस पर कहा कि उसने तो जंगल के तमाम जगहों पर चप्पा चप्पा छान मारा था। इश्तिहार तक दिया था कि कोई भी जंगल में ख़ास करके लड़कियां अकेले ना आए, लेकिन ना जाने कैसे कौन लड़कियां वहां पहुंच जाती थी या कौन उन्हें वहां लाता था और उनके साथ ऐसी दरिंदगी करता था। पहले तो लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन अक्सर सिर्फ जवान लड़कियों का ही लाश वहां मिलना अब एक संदेह की बात थी। डैनियल को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने अपने साथ नियुक्त कर लिया था और उसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके वो इस बात की तह तक पहुँचे कि आखिर जंगल में
कौन सा जंगली जानवर ऐसा आ गया है जो ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। जिस पर डैनियल ने कहा कि उसने तमाम सर्वे कर लिया था। उनके आदमियों ने उसे इन्फॉर्मेशन दी है कि जंगल में सिवाय बाइसन, शेर और तरह तरह के जहरीले सांपों के कुछ नहीं। इससे ज़्यादा घातक जानवर अगर कोई होगा तो वो कह नहीं सकता, क्योंकि अब तक जंगल में ऐसे कोई भी जानवर उसके नज़रों से गुजरा नहीं था। जिस पर थका हारा पुलिस अफसर अपने टीम के साथ लाश को एम्बुलेंस में डाले वहाँ से रुखसत हो गया। उन लोगों के जाते ही डैनियल भी अपनी जीप में सवार हुआ और वहाँ से शहर की तरफ लौटा। पूरे दिन की काम में उलझते उलझते उसे शाम हो चुकी थी जब वो फॉरेस्ट से वापस शहर पहुंचा था। वो अभी कैफेटेरिया में बैठा था जब उसे खबर मिली कि आज फिर एक लाश पाई गई थी। फॉरेस्ट उसके अंडर में था और उसके अंडर में ऐसी वारदातों का होना उसके सिक्योरिटी पर, या कह लीजिए तो उसके तफ्तीश पर बहुत ज़्यादा ग्रहण लगा रहा था। उसकी छवि खराब हो सकती थी, उसकी नौकरी भी उससे छीनी जा सकती थी अगर उसने वक्त रहते लाश का मुआयना ना किया या ये ना पता लगाया कि आखिर वहाँ पर उन जवान लड़कियों को लाता कौन था और उनके साथ ऐसी दरिंदगी कौन करता था। उसे किसी भी तरीके से अपने बड़े अफसरों को जवाब देना भारी पड़ता। वो इसी सोच में अभी उलझा हुआ था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, शनाया थी वहाँ मौजूद। शनाया पेशे से एक वेश्या थी जो उसी शहर में एक पास के केप टाउन नाम की जगह में रहती थी। डैनियल की मुलाकात उससे उसी रेस्टोरेंट में हुई थी जहाँ वो उस वक्त कॉफ़ी पी रहा था। डैनियल तन्हा इंसान था। उसकी ज़िंदगी में ना परिवार था, ना माँ बाप, ना ही उसको सहारा देने वाला कोई उसका साथी था। उसके दोस्त भी बहुत कम थे। इसलिए वो अपनी, कह लीजिए, दिल बहलाने के लिए ऐसी बदनाम औरतों से हमेशा ताल्लुक़ रखता आया था। डैनियल ने उसे बैठने कहा। वो खनकती हंसी के साथ उसके सामने बैठ गई। डैनियल ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि आज फिर एक वारदात घटी है। जिस पर शनाया ने कोई ख़ास हैरानी झाड़ते हुए ना कहा और कहा कि वो ये बात जानती है। जिस पर डैनियल को कोई हैरानी नहीं हुई। जाहिर सी बात थी, अब तो शहर भी वाकिफ़ था कि ये वारदातें कोई नई बात नहीं रही थी। डैनियल ने उसे बताया कि वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था। वो जानता था शायद उसकी नौकरी पे आ बनती। जिस पर शनाया का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ढूंढ निकालेगा कि वो आखिर कौन है। डैनियल ने कहा कि वो कोई जंगली जानवर ही होगा। भला कौन इंसान ऐसी दरिंदगी कर सकता था, वो भी किसी ऐसी जवान लड़की के साथ। जिस पर शनाया ने कहा कि वो कुछ जानती है। डैनियल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि क्या क्या चीज़, क्या जानती हो तुम? जिस पर शनाया ने कहा कि वो जानती है कि उन लड़कियों को मार कौन रहा है। ये सुनते ही जैसे डैनियल एकदम से उसे हैरत से देखने लगा। उसने शनाया से पूछा कि कौन है वो, मुझे बताओ। जिस पर शनाया ने हंसते हुए कहा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? डैनियल ने कहा कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे पहले ही बात बतानी चाहिए थी। जिस पर शनाया ने कहा कि जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसे उसने पिछले शाम इसी कैफेटेरिया के पास एक अनजान आदमी के साथ देखा था। उसने टोपी और ओवरकोट पहन रखा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पाई और जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। डैनियल ने कहा कौन है वो? तो उसने बताया कि वो एक
अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी रुनझुन है। तुम जान जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, नए नए लड़कों के साथ फ्लर्ट करना, उनके साथ घूमना फिरना उसका एक पेशा है। हालांकि ये उसका शौक है, पेशा तो मेरा है। डैनियल इस पर हंस पड़ा। उसने कहा कि तो तुमने उसको देखा है? क्या तुम उसका हुलिया बयां कर सकती हो, कुछ कुछ भी, जैसे उसका चेहरा कैसा है? जिस पर शनाया ने बिल्कुल इनकार में सर हिलाया और उसने बताया कि अगर उसने उसे पूरी तरीके से देखा होता तो वो अब तक डैनियल को बता चुकी होती। डैनियल ने कहा कि अब तो वाकई मुझे भी लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसे इंसान का काम है जो किसी जंगली जानवर के आगे इन लड़कियों को डाल देता है। लेकिन वो जंगली जानवर कौन हो सकता है, और वो लड़का, वो जो कोई भी है, ऐसा कर क्यों रहा है? जिस पर शनाया भी जिस पर शनाया ने भी जिस पर शनाया ने यही कहा कि हो सकता है वो जो कोई भी है वो कोई सरफिरा हो। डैनियल ने उससे कहा कि जाने दो, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे से मैं यही कहूँगा कि हमें जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढना होगा जिसके साथ आखिरी बार रुनझुन को देखा गया। मैं ये बात पुलिस वालों को बताऊँगा। शनाया ने उससे पूछा कि वो ये सब बातें जाने दे, वो अपना मूड क्यों ख़राब कर रहा है? जिस पर डैनियल उसकी इरादों को समझने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा कि आज नहीं, आज वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। कल कल सुबह वो उसे खुद अपने साथ फॉरेस्ट लेके जाएगा। जिस पर शनाया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं फॉरेस्ट नहीं जाऊंगी, वहाँ तो पिछले 4 बार आते। रिलैक्स, डैनियल ने उससे कहा, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है? और हम कौन से घने जंगलों में जा रहे हैं? तुम मेरे ऑफिस में चलोगी, और वैसे भी वहाँ मैं होता हूँ और ज़्यादा कोई नहीं होते। और वैसे भी अभी बारिश का माहौल है, जंगल सुहाना है। चलो कुछ देर उन हरी भरी वादियों में वक्त गुजारेंगे। शनाया जानती थी कि डैनियल उसे ले जाए बिना मानेगा नहीं, इसलिए वो तैयार हो गई। अगले दिन डैनियल उसे अपने साथ फॉरेस्ट ले आया। उस दिन से ही मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। बादल गरज रहे थे और बरसात होने को थी। शनाया और डैनियल जंगल का सफ़र गुजारते हुए एक दूसरे का हाथ थामे आपस में बातें करते हुए हसीन वादियों को देख रहे थे। वाकई जंगल में बिल्कुल खामोशी थी। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय जंगली जानवरों के। पर डैनियल से शनाया ने कहा कि उसे भी लगता था कि जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि ये किसी इंसान का ही काम है जो कहीं और उन लड़कियों को अगवा करके उन्हें मार देता है और उनकी लाशों को जंगल में आके छोड़ देता है। जिस पर डैनियल ने कहा गंभीर होकर कि नहीं, अगर ऐसा होता तो जंगल में खून खराबा ना फैला होता। जहाँ पे भी लाशें मिली हैं अब तक, वहाँ के हर आसपास ऐसा लगा है जैसे उन्हीं जगहों पर उन लाशों को किसी जंगली जानवर ने खाया है। इस पर शनाया ने कहा कि वो इन सब बातों को अभी फ़ौरन बंद कर दे। डैनियल हंसने लगा। वो लोग अपने फॉरेस्ट ऑफिस के पास वाली शेल्टर के करीब पहुंचे। दिन ढलने लगा था। डैनियल ने जल्दी से उसे शेल्टर के अंदर दाखिल करते हुए दरवाज़ा लगाया। उसने शनाया से कहा कि आज हो सकता है कि शहर जाना न हो सके। शनाया फिक्रमंद होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी अंधेरा हो रहा था और उसे मालूम था कि ये जंगल अब खतरे से खाली नहीं था। डैनियल ने उसे रिलैक्स किया और उससे कहा कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। मेरे पास राइफल भी है,
लेकिन शनाया की फ़िक्र तो उस पर फिर से हावी थी। डैनियल ने उसके मूड को बदलने के लिए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा, उसके गाल पर एक किस किया। शनाया उसकी तरफ देखने लगी। डैनियल ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके होते हुए वहाँ उसके साथ कुछ नहीं होगा। वो दोनों फिर वहीं टेबल के पास बैठे, बाहर बरसात होती, खिड़की पर गिरते शीशे खिड़की पर गिरते बारिश की बूंदों को देखने लगे। वाकई काफ़ी सुहाना मौसम था। डैनियल ने 2 जाम भरे और एक जाम शनाया की तरफ बढ़ाया। दोनों गिलास से गिलास टकराए, अपने अपने जाम को खाली करते हुए दूसरा जाम तैयार करवाने लगे। जैसे ही डैनियल ने दूसरा जाम तैयार किया, वो फिर शनाया से पूछने लगा, अच्छा तुम और क्या जानती हो? क्या तुम ये भी जानती हो कि वो शख्स कैसे कदकाठी का है? जिस पर शनाया ने कहा, हाँ यही कोई 5 फुट 9 इंच। डैनियल ने कहा, जितनी मेरी? हाँ। ओह, तुम्हें लगता है कि वो इतने घने रात जंगल में उन लड़कियों को लेके आता है? शनाया ने कहा, हो सकता है। डैनियल ने कहा, तो फिर वो मेरी नज़रों से गुजरा क्यों नहीं? मैं तो हमेशा जीप से तमाम जंगलों का चक्कर लगाता रहता हूँ। जिस पर शनाया ने कहा, नहीं नहीं, आज नहीं, मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। डैनियल ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, छोड़ो इन बातों को। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, राज की बात। शनाया उसकी बात सुनने लगी। तुम्हें पता है, तुमने उसे देखा हो या ना हो, लेकिन मैंने उस चीज़ को देखा है जिसने उन लड़कियों का कत्ल किया है। इस पर शनाया बिल्कुल हैरत से उसे देखने लगी। उसे लगा शायद शराब का नशा बढ़ गया था, इसलिए वो ऐसी फितूर भरी बातें कर रहा था। लेकिन डैनियल ने बताया कि उसने बड़े करीब से उसे देखा है, एक नहीं बार बार देखा है। उसके हाथ पांव बिल्कुल भालुओं जैसे हैं और उसका चेहरा किसी भेड़िए जैसा, और उसकी गर्दन और उसके कंधे इतने ऊंचे हैं कि देखने वाला अगर उसे एक बार देख ले तो खौफ खा जाए। उसकी हाइट 7 फुट 9 इंच है। ये सब सुनते हुए शनाया थूक घोटने लगी। जैसे लगा उसका नशा उस 2 जाम के बाद भी फुर हो चुका था। उसने फिर हंसना शुरू कर दिया। डैनियल इस बात से जैसे उसे हैरत से देखने लगा। फिर डैनियल ने गंभीर होकर कहा कि ना ही उसे बुलेट और ना ही कोई चाकू मार सकता है। भगवान भी उसे मार नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे, और मुझे नहीं लगता कि भगवान की मर्ज़ी है उसे मारने में, तभी अब तक इतने बेगुनाह जान गई। इस पर शनाया ने कहा कि तुम्हें इतना कुछ पता है तो तुम ये भी बताओ ना कि वो ये कत्ल कर क्यों रहा है। इस बात पर डैनियल ने कहा, भूख। अब जैसे देख लो, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। वैसे ही उस जानवर को भी इंसान की भूख लगती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसकी भूख खून और उनका मांस है, उनका ताज़ा गोश्त। शनाया ने कहा, इनफ, मैं ये और सुन नहीं सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डैनियल हंसने लगा। उसने कहा कि तुमने उस शख्स के बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पुलिस वालों के बयान के हिसाब से पिछले 4 जो वारदातें घटी हैं उसमें भी ऐसी ही लड़कियों के साथ किसी ऐसे शख्स को आखिरी बार देखा गया है। उसके बाद ही वो ना अपने परिवार के पास पहुंची और ना ही फिर दोबारा किसी को दिखी।
इस पर शनाया ने कहा वो नहीं जानती। हो सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बदलता हो, वो जो कोई भी है। डैनियल ने कहा लाख सवाल की एक सवाल है कि आखिर वो आदमी है कौन जो ये सब करवा रहा है। और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वो आदमी नहीं, वही भूखा जानवर है जो हर औरत को अपना शिकार बना रहा है। शनाया ने उससे पूछा तो तुम कहना क्या चाहते हो, क्या वो इस जंगल में रहता है? डैनियल ने गंभीर होकर कहा हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि वो चीज़ कोई इंसानी है जैसा तुमने बताया, लेकिन वो इंसान शापित है। तुमने उस वक्त सही तो कहा था कैफेटेरिया में कि कभी कभी कुछ फैंटेसी भरी चीज़ें हकीकत में तब्दील हो जाती हैं। हर इंसान बद्दुआ में जीता है, और कुछ बद्दुआएं ऐसी होती हैं जो मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ती। और वो जानता है कि वो इंसान कौन है। आकांक्षा को डैनियल अब बिल्कुल गंभीर और बिल्कुल सच बोलता लगा। आकां शनाया ने उससे पूछा क्या क्या मतलब तुम्हारा, कौन है वो? डैनियल ने सिर्फ मुस्कुराया। वो जानवर सिर्फ रात को निकलता है शनाया, सिर्फ रात को, अपने शिकार के लिए, अपने शिकार को ढूंढने के लिए। और ये बात तुमने सच कही कि जिन किसी के साथ भी उन लड़कियों को देखा गया है वो अपनी आइडेंटिटी बदलता है। तभी पुलिस के बयान के हिसाब से उन्होंने उस शख्स को उन विक्टिम्स के साथ देखा है जो कभी गंजा है, तो कोई टोपी पहना हुआ था, तो किसी ने ओवरकोट पहन रखा था, तो कोई और। ये वही एक शख्स है जो इन लड़कियों से मिलता है, उन्हें अपनी बातों की जाल में फंसाता है और इस तन्हा घने जंगल में रात के लेके आता है, जो खुद इसी जंगलों में रहता है। अब शनाया बिल्कुल डरने लगी थी। शनाया ने उससे कहा कि जब तुम इतना कुछ जानते हो ये सब बात तुम पुलिस को क्यों नहीं बताते? डैनियल इस बात पर हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। ऐसा लगता है जैसे शनाया ने उससे कोई मजाक किया था। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कह रही हूँ, शनाया ने फिर उससे कहा। तुम खामोखा मुझे डरा रहे हो, प्लीज़ रात मत ख़राब करो, लेट्स एंजॉय। इस बात से डैनियल एकदम मुस्कुराना बंद कर देता है। वो हंसना छोड़ देता है और एकटक शनाया की तरफ देखने लगता है। बरसात तेज़ हो चुकी थी, रात अपने पैमाने पर था। ऐसा लगता था जैसे आज तूफान थमने वाला नहीं था। अचानक शनाया अपने बिस्तर पर से उठती है। डैनियल जो कब से उसके आगोश के कैफ में था, खिड़की के पास नंगे बदन खड़ा था। शनाया अपने बदन पर चादर ओढ़े उससे आवाज़ देती है, जिस पर डैनियल उसकी तरफ देखता है। शनाया, डैनियल उससे कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शनाया उससे कहती कि क्या बात है? देखो, मुझे मजाक पसंद नहीं, वैसे ही तुम मुझे बहुत ज़्यादा डरा चुके हो। डैनियल उससे कहता है कि उसे वह हमेशा से प्यार करता आया है, वो उससे कभी मजाक नहीं कर सकता। जिस पर शनाया थोड़ी सी गंभीर हो जाती है और उसे उसकी बातों को सुनने लगती है। डैनियल उसे बताता है कि एक भूल हुई थी बहुत साल पहले, उसके बचपन में। उसकी माँ काला जादू, टोना टोटका
इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा मुब्तला थी कि वो उसे कभी भी वक्त नहीं देती थी। एक रात उसकी माँ ने कुछ ऐसा किया था जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। क्योंकि उस रात ही उसकी माँ ने खुद का कत्ल कर लिया था। वो कुछ तंत्र विद्या सीखना चाहती थी और उनका ये मानना था कि वो आगे चलकर उनके परिवार को सुख और समृद्धि देगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जैसे ही उन्होंने काला जादू में कुछ अमल को अंजाम दिया, वो एकाएक सुसाइडल हो गई और उन्होंने उसी चाकू से अपने गले को रेत दिया, जिस चाकू से वो अक्सर पूजा में इस्तेमाल करती थी। उनके मरते ही जैसे डैनियल शॉक में आ गया और उसी वक्त जैसे उस पर एक शाप सा लग गया, एक ऐसा शाप जो उसके ज़िंदगी से कभी जाने वाला नहीं था। शनाया ये बात सुनकर जैसे डैनियल की तरफ देखने लगी। वो देख सकती थी कि डैनियल की आंखें बदल रही थी। वो आंखें एकदम पीली होती जा रही थी और डैनियल बिल्कुल बदलते सा जा रहा था। जैसा जैसा डैनियल ने उस जानवर के बारे में अनुमान बताया था, वो बिल्कुल उसी तरीके से होते जा रहा था। वही भालू जैसी हाथ, वही अजीब सा भेड़िया जैसा चेहरा और वही पूरा बदन। डैनियल दहाड़ने लगा। इस बात को देखते ही देखते शनाया बिल्कुल खौफ खा गई। वो चिल्लाई और वहाँ से भागी। डैनियल तब तक तब्दील हो चुका था। वो डैनियल नहीं रहा था, वो तो वही नरभक्षी सा दिखने वाला जानवर बन चुका था। वो शनाया के पीछे दौड़ा। शनाया दरवाज़ा खोले बाहर भागी। बाहर की तेज़ हो करती हवाएं ऐसे जैसे उसका चेहरा टकराया। वो तूफ़ानी बरसाती रात में जंगल में भागने लगी। भागते 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 वो एक पेड़ की आड़ में जाके छुप गई। लेकिन दहशत उसके चेहरे पे हावी था। वो वो गहरी सांसें ले रही थी और दुआ कर रही थी कि डैनियल उसे ना ढूंढ ले। तभी उसे एहसास होने लगा भारी भारी कदमों का, जैसे कोई उसी के करीब आ रहा था। वो और पेड़ की आड़ में छुप सी गई। ऐसा लगा कोई चीज़ उसके बगल से गुजरा। शनाया वैसे ही चुपचाप बैठी रही जब तक वो आवाज़ दूर ना चली गई। जैसे ही उन आवाज़ों में आनी बंद हुई, शनाया वहाँ से भागने को ही, लेकिन उसके पैर वहीं जड़ हो गए क्योंकि सामने ही डैनियल खड़ा था। शनाया एकदम पेड़ से लिपटकर ठंडी सांसें भरने लगी। वो जानवर उसके करीब आ रहा था। वो गले से अजीब सी दोहराती सी आवाज़ निकल रही थी। शनाया उसे रोकना चाहती थी। उसके लंबे लंबे नाखून उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे बस कुछ पल ही था। उसके चेहरे से, उसके मुंह से लार सी टपक रही थी, जैसे एक जंगली जानवर के मुंह से निकलती है। शनाया उसके लिए जैसे ये बुरा ख्वाब सा था। लेकिन इससे पहले कि शनाया कुछ कर पाती, डैनियल ने उसे मार दिया। पूरे जंगल में शनाया की खौफ भरी चीख गूंज उठी। एक ऐसी चीख, ऐसी हौलनाक चीख जिससे पूरी फिजाएं
गूंज गई। अगले दिन पुलिस को एक लाश मिली, वहीं उसी जंगल में, रास्ते के पास। हम हमेशा की तरह वहाँ पर डैनियल भी मौजूद था, जो एकदम चुपचाप सदमे में घिरा उस लाश को देखे जा रहा था। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम जानते हो इसे? जिस पर उसका कहना था, हाँ, इसका नाम शनाया है और मैं इसे निजी तौर पर जानता हूँ। पुलिस वाले ने उससे कहा कि आखिरी बार तुमने इसे किसके साथ देखा था? जिस पर उसने बताया कि कैफेटेरिया में उससे शनाया की मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसने फिर दोबारा उसे कहीं नहीं देखा था। और देखा तो आज शनाया की पूरी लाश खून से लथपथ थी। उसका भी वही हाल हुआ था जो इससे पहले विक्टिम रुंझुन का हुआ था, और उससे पहली तमाम लड़कियों का। उसकी लाश को वापस एम्बुलेंस में उठा के ले जाया जाने लगा, जहाँ दूसरी तरफ डैनियल मुस्कुराने लगा। क्या समझा पाता वो कि जो कोई भी उसके राज को जानने की कोशिश करता, वो तो ऐसी ही दुनिया से जाता। आज शनाया गई, कल कोई और जाएगी। वाकई ये भूख उसे और वारदात को अंजाम देने से रोक नहीं सकती। सुन रहे थे मेरे साथ आप कहानी दरिंदा अलौकिक का एपिसोड 9 का दास्तां यही अंत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स एंड ऑल्सो गिव अ थम्स अप। मिलता हूँ फिर दोबारा एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।